छोटे बच्चों में ये आदत होती है कि वो फीडर पीते हुए सो जाते हैं और माएँ भी इतना ख्याल नहीं रखती, या कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बॉटल या फीडर जो है बच्चे यूज़ करते हैं। तो इसका कितना नुकसान हो सकता है उनके दांतों की हेल्थ पर, या उनके दांतों का जो स्ट्रक्चर या शेप है वो भी ख़राब हो सकती है इससे? अच्छा जी, जो बेबी बॉटल होती है या जो इसको फीडर कहा जाता है, ये एक कॉजेटिव एजेंट है कि अगर आपके बच्चे के मुंह में दूध के दांतों को कीड़ा लग जाए, जिसको हम कहते हैं बेबी बॉटल केरीज या रैम्पेंट केरीज, जो छोटे बच्चों के अंदर जो सामने के स्पेशली ऊपर वाले जो दांत होते हैं और इवन किसी हद तक कुछ केसेस में नीचे वाले भी जो होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक से हो जाते हैं, साइज़ में छोटे हो जाते हैं, ठीक है, कहीं से एक साइड से टूट जाते हैं। तो कुछ बच्चे, हर बच्चा नहीं, कुछ बच्चे 3 साल की उम्र तक फीडर पीते हैं, कुछ बच्चे 4 साल की उम्र तक भी फीडर पीते हैं, लेकिन फीडर जितनी जल्दी छुड़वा दिया जाए और ग्लास की आदत डाल दी जाए उतना बच्चे के लिए बेहतर है, उसके दांतों के लिए, दूध वाले दांतों के लिए बेहतर है। ओके, तो डॉक्टर साहब ये फीडर की वजह से दांतों में कीड़ा भी लग सकता है? क्योंकि लोग तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। फीडर की वजह से कीड़ा लग भी सकता है, एट टाइम्स नहीं भी लगता, डिपेंड करता है कि उस बच्चे की ओरल हाइजीन किस तरह माँ मेंटेन कर रही है। अगर उसको फीडर लॉन्ग टर्म पिलाया जा रहा है और साथ इफ़ेक्टिव क्लीनिंग होती है, वो एक छोटा सा आजकल ब्रश आया हुआ है जो फिंगर के ऊपर माएँ पहन लेती हैं, और देयर एंड देन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके 6 माह 7 माह की उम्र में 2 सामने के दांत नीचे वाले अगर आ जाते हैं तो उनको सुलाने से पहले while taking out the feeder, ठीक है, वो इस तरह जो है ना बच्चे के दांत को थोड़ा सा क्लीन ऑफ कर दें तो ये रिड्यूस कर सकता है कीड़ा लगने के अमल को। ओके, तो इतने छोटे बच्चे के दांत में भी कीड़ा लग सकता है? बिल्कुल, छोटे बच्चों के दांतों में भी कीड़ा लगता है, उसमें भी कैल्शियम है, फ्लोराइड है, उसके ऊपर भी बैक्टीरिया एक्ट करता है। दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स हैं, गुड बैक्टीरिया, और जो मुंह के अंदर आपके हेल्दी बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ये अगर साइमल्टेनियसली बच्चे के मुंह के अंदर, और साथ अगर कोई ड्राई माउथ भी हो गया, बच्चा बीमार हुआ हुआ, फ्लू हुआ हुआ जी, मैं कफ सिरप पिला रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो अगर बच्चे का मुंह भी ड्राई हुआ हुआ है तो यही जो हेल्दी बैक्टीरिया है ये नेगेटिव तरीके से एक्ट करना शुरू कर देगा, एसिड रिलीज होगा और एक मिनरलाइज स्ट्रक्चर जो चाहे दूध वाला दांत है या परमानेंट दांत है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। ओके, इसी तरह फीडर के साथ साथ देखिए तो डॉक्टर साहब पेसिफायर्स भी छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, या कुछ बच्चों में थंब सकिंग की भी आदत होती है, तो इसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है दांतों पर? बेसिकली जी, जो पैसिफायर है इसका अगेन ताल्लुक कीड़ा लगने के साथ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जो थंब सकिंग है, क्योंकि जो बच्चा होता है जो ये थंब का पार्ट है वो यहाँ पे मुंह के अंदर अपने तालु के अगेंस्ट सामने वाले ऊपर वाले जो 2 दांत हैं उनकी बैक साइड के ऊपर रेस्ट करके बच्चा इसको थंब को सक करता है। सो उससे ग्रोइंग एज के अंदर जो हमारी तकरीबन बॉयज़ की समवेयर अबाउट 20 ईयर्स तक होती है, गर्ल्स की तकरीबन 18 साल तक एक्सपेक्ट की जाती है। सो ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज जब मुंह की हड्डी, मैग्जिला की हड्डी, मैंडिबल की हड्डी, ऊपर वाले जबड़े की हड्डी, नीचे वाले जबड़े की हड्डी सॉफ्ट है, उसके अंदर अभी कैल्शियम और फ्लोराइड इतना रिस्क के नहीं गया, ग्रोथ हो रही है, तो जब बच्चा अपना थंब अपने तालू के अगेंस्ट ऊपर वाले सामने के 2 दांतों के अगेंस्ट रख के सक करता है, सो उससे सबसे पहले क्या होगा कि जो सामने वाले दांत हैं वो प्रोक्लाइन यानी कि बाहर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। नीचे वाले दांत रिट्रोक्लाइन यानी कि नीचे वाले दांत पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हायर पैलेटल वॉल्ट, जो हमारी तालू की हड्डी होती है वो ऐसे डोम शेप्ड होती है। तो जब बच्चा उसको कॉन्टिन्यूसली सक करता है, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता है, तो बच्चे का ग्रोइंग तो चल रही है, ग्रोइंग के दौरान जब एक कॉन्टिन्यूस हड्डी के ऊपर फोर्स है तो वो उसकी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को चेंज कर देगी, बच्चे का फेस फॉर्म चेंज हो सकता है। सो थंब सकिंग का इंटायरली ताल्लुक बच्चे के फेस की एस्थेटिक्स के साथ, उसकी लुक के साथ है। Whereas जो आपका पैसिफायर है that can hinder with proper cleaning, और अल्टीमेटली दांत को अगर कीड़ा लग जाता है तो फिर डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें जो हमें जो टेढ़े मेढ़े दांत नज़र आते हैं जी, और आजकल तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया ये, तो क्या इसकी वजह ये फीडर पैसिफायर वगैरह है? जो फीडर है या जो पैसिफायर है तो उसके आगे जो बेसिकली सकिंग गैजेट है उसका
द निपल ऑफ इट, बेसिकली वो सिलिकॉन का होता है या रबर का होता है, दैट इज कंप्रेसिबल। सो एक कंप्रेसिबल चीज जो बच्चा अपने दांतों से या अपने होंठों से दबा सकता है, उससे टेढ़े मेढ़े दांत होने का चांस नहीं है, उससे हड्डी की मॉडिफिकेशन, ग्रोथ मॉडिफिकेशन होने का चांस नहीं है। प्राइमरीली एक तो टेढ़े मेढ़े दांतों का जो मर्ज है ये अबाव अजदाद से पीछे से चला आ रहा होता है, खून के अंदर होता है। राइट। सो अगर आपके फैमिली के अंदर आपके नाना नानी, दादा दादी, खालू मामू, चाचू फूफू, एनीवन, अगर उनके अंदर भी टेढ़े दांतों का मर्ज पाया जाता है तो डेफिनेटली ये फिर आगे भी चीज चलती रहती है। ये जेनेटिक्स ये जेनेटिक्स के अंदर आती है। फिर उसके बाद जो अगर तो बच्चे का जबड़ा छोटा है और दांत बड़े हैं या दोनों हैं, जबड़ा भी छोटा है और दांत भी बड़े हैं, तो फिर जिस दांत को जिधर से जगह मिल रही होती है वो वहां से कोई पीछे से आ जाता है, कोई आगे से आ जाता है। तो इस तरह पे टेढ़े मेढ़े दांतों का जो मर्ज होता है ये इस तरह मैनिफेस्ट करता है। राइट। बहुत शुक्रिया।